नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के क्लास में इंशाअल्लाह हम सब जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल का इस्तेमाल सीखेंगे। जुमला फ़ेलिया यानी वर्बल सेंटेंस और फ़ाइल यानी सब्जेक्ट। तो एक तरह से हम लोग यूसेज ऑफ सब्जेक्ट इन वर्बल सेंटेंसेस ये देखेंगे आज। ये हमारा टाइटल है टॉपिक क्लास का। आपके सामने मैंने अभी एक आयत तिलावत की है जो सूरतुज़ ज़ारियात से, बल्कि इससे पहले एक और आयत है सूरतुत तीन की, पहले उसे उसका मुताला करेंगे। ये लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ठीक है। ये सूरतुत तीन सूरह नंबर 95 और आयत नंबर 4। ये इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम इंसानों को से ये कहा, इंसानों को बताया सबको कि ताकीद के साथ शद्दोमत के साथ बात कही जा रही है कि बिलाशुबा यकीनन खलकना, हम सब ने हमने हमने पैदा किया यानी इंसान को फ़ी अहसनी तक़वीम यानी बेहतरीन साख्त, बेहतरीन खतूत पर, बेहतरीन सांचा, उसका मोल्ड जो है वो बड़ा खूबसूरत बनाया अल्लाह ताला ने। उसकी साख्त जिसको आप सांचा भी कहते हैं, तो इसके ताल्लुक़ से बताया गया कि बेहतरीन साख्त पर उसे पैदा किया। अल्लाह ने अपना एहसान हम सबको बताया कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हें इतनी बेहतरीन जो साख्त दी, शाकिला तुम्हारा बहुत बेहतरीन बनाया, तुम्हें बहुत से औसाफ से, खूबियों से मुत्तसिफ़ किया, यानी तुम्हारे अंदर बहुत सी खूबियाँ पैदा की, तुम्हें ज़हानत से नवाजा, इंटेलिजेंस दिया तुम्हें, और वसाइल और असबाब और न जाने क्या क्या कुछ दिया। तो अब जाहिर सी बात है इसके नतीजे में हम सब की ज़िम्मेदारी क्या है वो भी फ़ौरन बता दी गई कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये एक दूसरे मकाम पे बात बताई गई, और ये सूरतुज़ ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56। ये क्या फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि और हमने इंसान को, और मैंने इंसान को और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए, अपनी इबादत के लिए, ताकि वो मेरी इबादत करें, यानी इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी भी हमारी बता दी, हमें बहुत सी चीज़ें अता करी। सबसे पहली बात तो हमारा ख़ुद का वजूद बहुत खूबसूरत बनाया, और फिर उसके ऊपर से हमारे ऊपर और एहसानात किए। जाहिर सी बात है उसके नतीजे में हमारी जो इनफरादी ज़िम्मेदारी है वो भी हमें बता दी कि हम सबको बंदगी वाली ज़िंदगी गुजारनी है, गुजारनी थी। तो ये फरमा दिया इंसान को भी और जिन्नात को भी। अब ये जो बंदा और बंदगी, इसके मफ़हूम को हमने बहुत महदूद कर दिया, इसकी मीनिंग को हमने बहुत महदूद करके और महज इसको कुछ ज़ाहिरी जो मरासिम उबूदियत हैं उन तक बस खाली इसको महदूद कर दिया। यानी कुछ मोड्स ऑफ वर्शिप हैं, जैसे सलाह यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये बेशक बहुत अहम पिलर्स हैं इस्लाम के, ठीक है। लेकिन हमने इन्हीं
महज कुछ इबादत को ही इबादत को समझ लिया, ठीक है। और असल जो अबदियत वाली ज़िंदगी थी उससे हम खाली हो गए, यानी हमारा जहन न जाने क्यों उधर मुंतकिल नहीं हो रहा है कि हम आखिर मस्जिदें मस्जिदें आबाद क्यों करें, पहली बात, नमाजें क्यों अदा करें, वक्त पर नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा हासिल होगा। दुनियावी फ़ायदे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ तब्दीली आएगी। कुरान कहता है कि जब तुम नमाज के पाबंद हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ें पैदा हो जाएंगी, तुम इन इन चीज़ों से रुक जाओगे। लेकिन वो चीज़ों से तो हम, अव्वल तो उनका जिक्र ही नहीं जो नमाज नहीं पढ़ते, बात उनकी हो रही है जो सलाह और नमाज से बखूबी वाकिफ़ हैं, अदा भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने ज़िंदगियों में कोई बहुत बुनियादी तब्दीली देखने को नहीं मिलती। बल्कि हम एक रोबोट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि पाबंदी से नमाज भी पढ़ रहे हैं और पाबंदी से बहुत सारे बुरे कामों में भी मुलविस हैं। हमारी तिजारत पाक नहीं है, हमारे मामलात दुरुस्त नहीं हैं, हमारा अखलाक बेहतर नहीं है, हमारा किरदार दुरुस्त नहीं है। ये सारी चीज़ें दरअसल, नमाज का तो मकसद यही था कि हमारे अंदर ये सब चीज़ें तब्दील हो जाएं। इसकी एक मिसाल इस तरह से समझनी चाहिए कि आपने देखा है कि फ़ौज जो होती है उसमें जो फ़ौजियों की भर्ती होती है उनको परेड कराई जाती है। क्यों कराई जाती है? ताकि उनके अंदर डिसिप्लिन आ जाए। जब कभी वक्त हो, कोई पैसा पड़े कुर्बानी का, मुल्क की कौम की खिदमत का, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, तो वहाँ पर फौजियों को भेज दिया जाता है। वो अपनी जान की बाजी लगा करके शहरियों की हिफाजत करते हैं, बाहर से जो ख़तरात हैं उनसे शहरियों को महफूज करते हैं। तो असल तो उनको मुनज़्ज़म करना था, ऑर्गेनाइज करना था, उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन पैदा करना था, एक बेहतरीन स्पिरिट उनके अंदर लानी थी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ उनसे ज़िंदगी भर परेड कराते ही रहें बस, वक्तन फ़वक्तन, और बाकी जब कोई तकाजा है तो वो बैक हो जाएं, तो ये कितनी बड़ी ख़राबी की बात है। आज हम यही तो कर रहे हैं कि नमाजें अदा कर रहे हैं, जो कर नहीं रहे हैं बहुत बड़ी तादाद है वो उससे दूर है, लेकिन जो अदा कर रहे हैं, जो हज कर रहे हैं, उम्रे पे उम्रे कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां कुछ इस तरीके से हैं कि अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है उनसे रुक नहीं रहे हैं, जिन चीज़ों से मना किया है मान नहीं रहे हैं, जिन चीज़ों को करने के लिए कहा है उनको करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। तो आखिर हम इसका मतलब बंदगी की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। बंदगी का मतलब ये है कि हम खुद को बंदा और उस मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन को, जो बादशाहों का बादशाह है, रोज़े अव्वल से है और ता क़याम क़यामत, जाहिर सी बात है जब कोई नहीं होगा तब भी वो होगा, जब कोई नहीं था तब भी वो था। तो उसके ताल्लुक़ से हमारा क्या कुछ रवैया है? क्या हम उसे वाकई अपना आका, अपना मालिक, अपना खालिक, अपना रब, अपना पालनहार समझ रहे हैं? अगर समझते हैं तो फिर हम अपने आप को सर तस्लीम हम क्यों नहीं करते? हम अनकंडीशनली खुद को सरेंडर क्यों नहीं करते? हम अपनी मर्जी और मंशा के गुलाम क्यों हैं? उसकी मर्जी और उसकी मंशा जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो बस इससे असल यही है कि हम ये समझ जाएं कि अल्लाह ताला चाहता है कि हमारी ज़िंदगी बंदगी वाली ज़िंदगी, आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। आवाज़ मेरी क्लियर आपको पहुंच रही है आप सबको, या शोर सुनाई दे रहा है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत है, बैकग्राउंड में नॉइज बहुत है, इसलिए मुझे खुद अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही जी। जी। तो ये हम सब ये दो आयत की रोशनी में अल्लाह से वादा करें, इरादा पुख्ता करें कि हमारी ज़िंदगियां दुरुस्त हों, हम लोगों के लिए बेनिफिशियल बने, हम लोगों के लिए बेनिफिशियल बने, लोगों के लिए हम प्रोडक्टिव बने,
लोगों के लिए हमारे अंदर खैर का जज्बा हो, और खैर इसलिए नहीं करें, दूसरों के साथ भलाई इसलिए नहीं करें कि बदले में हमें भी भलाई मिले। तो हम सेल्फलेस बुनियादों पर अपनी आगे बढ़ें। सेल्फलेस यानी अजर अजर जो है, बदला जो है, वो अपने मालिक से मिल चाहने की उम्मीद रखें। ये कुछ इन आयात की रोशनी में हमें अपनी ज़िंदगी के लिए हिदायत का सबक है, जिसको हम हासिल करें, अपने हिस्से की हिदायत। अब ज़रा गौर करें इन आयात के कुछ अल्फाज पर, और वही हमारे सबक का आगाज़ होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है खलक ना, ठीक है, और इसके बाद लिखा है अल इंसान, फिर लिखा है फी अहसनी तकवीम। अगर आपसे हम पूछें फी क्या है, तो आप बताएंगे ये हर्फ है कलिमा की अक़साम, ठीक है। आपसे पूछा तकवीम क्या है, आपने पहचान लिया ये इस्म है क्योंकि इस पर तनवीन है, ठीक है। आपसे हमने पूछा कि अल इंस क्या है, आपने पहचान लिया कि ये इस्म है क्योंकि इस पर ये मारुफ बिल्लाम अलिफ लाम दाखिल है। इसी तरह आपसे हमने पूछा अल जिन ये क्या है, आपने कहा इस्म है। तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको आप इनमें में से पहचान रहे हैं, और कुछ को हम पहचानवाने की कोशिश करेंगे और कुछ को छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे सामने जो लफ्ज है वो है खलकना, और दूसरा है खलकतु, ठीक है। तो जरा गौर करें, अब तक आपने इधर 2 दिन में जो फेल सबक पढ़ा उसकी रोशनी में इस खलकना को पहचानने की कोशिश करें। खलकना को आप पहचानेंगे तो थोड़ा सा गौर करेंगे तो पता ये चलेगा कि इसके रूट लेटर्स खा, लाम, काफ, ठीक है। और फिर ये खा, लाम, काफ को जब हम गर्दान में पढ़ते चले जाएंगे तो हमें सीगा नंबर कौन सा मिल रहा है, ये 14। यानी अगर हम खला खा, लाम, लाम, काफ जो है इसमें में से रूट लेटर्स निकाल लें, तो फिर इसके बाद हमारे सामने, जी, हमारे सामने नून अलिफ ना बच रहा है। और आपको पता है कि अगर यहाँ पर हम लिख लें इस तरीके से खला का, तो खलका, खलका, खलकू, खलकत, खलकता, खलकना, खलकता, खलकतुमा, खलकतुम, खलकती, खलकतुमा, खलकतुन्ना, खलकतु, खलकना। तो ये नीचे आप देखिए, ये और ये, तो दोनों सीगे आपको नजर आ गए और समझ में आ गया कि ये खलक तू, ठीक है, और ये खलक ना। सीगा नंबर 13 और सीगा नंबर 14, यानी खलक तू। अब इस खलक तू में आपने इसका तर्जुमा कैसे किया? खलक तू, खलका का मतलब तो हुआ उसने पैदा किया, खलक तू का तर्जुमा क्या होगा? खलक तू का तर्जुमा, तू का मतलब मैं का मतलब अना, मैं का मतलब अना, ठीक है। इसी तरह ना, यहाँ पर जो इसके अंदर जमीर है वो क्या है? नहनु। तो पता ये चला कि खलकतु का मतलब मैंने पैदा किया, और खलकना का मतलब हमने पैदा किया। तो अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा और ऊपर वाला जमा मुतकल्लिम का सीगा। फेल माजी है, रूट लेटर्स खा, लाम, काफ हैं, इसके माना पैदा करने के मफहूम में आता है ये, और बाकी चीजें आपने यहाँ से समझ ली। तो यहाँ बताना मकसद ये है कि अव्वल तो आप कुरान करीम जब पढ़ें तो उनमें में से जो कुछ आपने पढ़ा है कोशिश करें उसे पहचानने की कोशिश करें। पहला प्रोसेस जो है, पहला स्टेप जो है वो आइडेंटिफिकेशन का है, पहचान का है। उसके बाद उसके अंदर मजीद और जानने का मामला है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमारे सामने ये दोनों अफ़ाल आ गए, बाकी के अल्फाज पर बहस नहीं करेंगे, उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें अभी आपने इसमें में से नहीं पढ़ी हैं और कुछ पढ़ी हैं, तो जो नहीं पढ़ी हैं उनको आगे पढ़ेंगे। दोनों चीज़ें, दोनों चैप्टर आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो चीज़ भी पढ़ लेंगे जो नहीं अभी तक बताई गई है।
तो आपने ये देखा कि हर एक सीगे के अंदर, हर एक सीगे में, हर एक सीगे का अपना कोई ना कोई उसमें काम करने वाला है, जिसको आप कहते हैं फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइल है वो नहनु, और इसमें जो फाइल था वो क्या है, अना। यहाँ का फाइल जो है वो आई, और यहाँ जो फाइल है वो क्या है, वी। ये बात आपको अच्छी तरह से अब क्लियर हुई। आगे चलिए और कुछ चीजें और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस बात को समझ गए अच्छी तरीके से कि ये जो खलकतू है, इसमें काम क्या हो रहा है, काम क्या है, पैदा करने का अमल। ठीक है, और करने वाला कौन है, अना। ठीक, मैं। तो जो कुछ आपने अब तक पढ़ा उसके हवाले से एक रिवीजन हो जाए, क्विक रिकैप जिसे कहते हैं, वो चीजें दोहरा लें कि आपने फेल पढ़ना स्टार्ट किया। तो फेल का मतलब आपने मफहूम, जब उसकी डेफिनेशन आपके सामने आई तो यही आई कि काम का मफहूम और जमाना, काम का मफहूम प्लस जमाना, जमाना और काम का मफहूम, ये दोनों चीजें जहां जमा होती हैं तो वो फेल होता है। ठीक है, फेल, जो भी अफाल हम बनाते हैं उनके अपने कोई ना कोई क्या होते हैं, रूट लेटर्स होते हैं। रूट लेटर्स यानी जिनको हम हुरूफ मादा कहते हैं। ठीक, ये हुरूफ मादा किसी न किसी वजन पर आते हैं, पैटर्न पर आते हैं। अब ये एक नया वर्ड आपको आज मिल रहा है, वजन। और इस वजन की जो जमा होती है, वजन ना कह के इसको वजन कहते हैं, वजन, वजन इसे कहते हैं। इसकी जमा जो है औजान। ठीक, वजन का मतलब ये हुआ कि एक डाई, एक सांचा। ठीक है, आप किसी राउंड शेप में कोई चीज आपके पास है, कोई ऐसा वेसल, कोई बर्तन जो गोल है, तो आपने उसमें कोई चीज लिक्विड डालेंगे तो उसमें से गोल आपको निकलेगी। ईंट का शेप क्यूबाइडल क्यों है, क्योंकि वो जिसमें जो उसका सांचा है, जो उसकी डाई है, जो उसका पैटर्न है, वो क्या है, वो जाहिर सी बात है वो क्यूबाइडल शेप है, तभी वो बन रहा है क्यूबाइड की शक्ल में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वजन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है अरबी जबान में। तो जो भी सीगा बनेगा वो किसी न किसी वजन पर होगा। ठीक है, उसकी जमा क्या है, औजान। अच्छा, फिर जब ये हुरूफ मादा किसी डाई से, सांचे से, पैटर्न से होते हुए जब आएंगे तो इनके बाद अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है सीगा। ये भी बात आ चुकी है, सीगा। सीगा क्या चीज है, ये आपका वो आउटकम है जो रिजल्ट आपको मिला। ठीक है, इसकी मिसाल सबसे अच्छी यहाँ पर ब्रिक की मिसाल होती है। ब्रिक मीन्स ईंट। ईंट के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, मिट्टी। उसको क्या किया, उसका बना लिया, और फिर उसके बाद उसे सांचे में डाला, तो एक ईंट निकल के आई सामने। वो जो एक ईंट निकली ना, वो क्या है, वो सीगा है। और फिर इस जैसी तमाम ईंटों को आपने पाइल अप कर लिया, यहाँ जमा करते चले जा रहे हैं, एक प्रॉपर पैटर्न से लगाते चले जा रहे हैं, एक रो में 4, एक रो में 5, इसी तरह प्रॉपर तरीके से रख रहे हैं। अब इस पूरे कलेक्शन को आपने क्या नाम दिया, बताएगा कोई आप में से? यानी ये जो सब पाइल अप हो गई सारी चीजें, इनको आपने नाम दिया तसरीफुल फ़िल। ठीक है, यानी यहाँ पर आपने नाम इसको दिया गर्दान या कॉन्जुगेशन। अब ये वो जो कुछ आपने धीरे धीरे पढ़ा उसकी समरी यहाँ पर आ गई कि रूट लेटर्स, रूट लेटर्स से फिर वो किसी वजन से होकर के आए, फिर उसके बाद उससे जो हमारा रिजल्ट बरामद हुआ वो सीगा। अब ये सीगे जब प्रॉपर एक सिस्टम से, पैटर्न से सजा दिए गए, रख दिए गए, तो फिर ये गर्दान की शक्ल इन्होंने इख्तियार कर ली, कॉन्जुगेशन जिसे कहा जाता है, तसरीफुल फ़िल। अब आपके सामने अभी रूट लेटर्स क्या थे, खा लाम काफ। ठीक है, अच्छा, और फिर ये खा लाम काफ को आपने किस वजन में आप लेकर के आए, आपको वजन फाला का था। कौन सा वजन था, फाला।
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पहले और आखिरी हर्फ पर तो आप जबर लगाते हैं, लेकिन जो बीच के हुरूफ हैं, बीच के का हर्फ जो आ रहा है उसमें आप जबर भी ला रहे हैं, कभी जेर ला रहे हैं और कभी पेश ला रहे थे। ये कल की क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है। यानी जो दरमियानी हर्फ है उस पे कभी जबर आता है, कभी जेर, कभी पेश। इस एतबार से आपके सामने कितने औजान मिले? 3 औजान मिले। जैसे आपने कल जहाबा पढ़ा था, फिर इसी तरीके से आपने दहिका या फरीहा, ठीक है, फिर तीसरा आपने करूबा या करूमा। तो ये 3 आपको अलग अलग डाइज मिल गई, 3 मोल्ड्स मिल गए, सांचे मिल गए, पैटर्न्स मिल गए, ठीक। हुरूफ मादा जो हुरूफ आपको मिल रहे हैं वो 3 हरफी हैं, और 3 हरफी को आपने नाम दिया है अरबिक में सुलासी, ठीक है, जिसको हम ट्राई लिटरल भी कहते हैं, और इसको हम, हाँ, 3 हरफी। रूट लेटर्स जितने भी हैं वो 99.99% केसेस में कोई 3 हुरूफ होते हैं, हर एक फेल का अपना कोई ना कोई 3। तो हमें इतनी बात अगर क्लियर है तो फिर अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास इस खा लाम काफ को हमने किस वजन पर डाल दिया? आगे इंशाल्लाह इन औजान की बात होगी। फ़अला, तो फिर ये बन गया खलका, और खलका से फिर पूरी आपने गर्दान में वो जो 14 सीगे वो यहाँ पर मेंशन कर दिए, लिख दिए। इतनी बात अगर आपको क्लियर है, उसके बाद एक बात ये बताई गई थी कि तमाम के तमाम सीगों का कोई ना कोई फाइल है, क्योंकि ये बात फिनिश यहीं पर हुई थी कि बगैर करने वाले के कोई फेल नहीं होता, बगैर करने वाले के कोई फेल नहीं होता। यानी करने वाला कौन? फाइल, काम करने वाला। काम करने वाले को आप क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट, या फिर आप डूअर कहिए, ज्यादा बेहतर है। तो अब जितने सीगे आपने बनाए 14 के 14, इनमें कोई ना कोई फाइल है। अब उस फाइल को बाहर निकाल करके देखते हैं आखिर वो कौन कौन से फाइल हैं। तो कल हमने आपको एक इसी निस्बत से एक चार्ट बना करके दिया था, लेकिन आज जरा थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बंदगी कौन करता है? बंदा करता है, ठीक है। बंदे को क्या कहते हैं? अब्द। अब्द यानी आइन बा दाल, आइन बा दाल रूट लेटर्स हैं, ठीक है। आइन बा दाल रूट लेटर्स इबादत के मफहूम के लिए आते हैं। आप इसमें जो हरकत लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे? जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप आखिरी पर जबर, पहले पर जबर और बीच वाले पर भी इसमें जबर लगेगी, ठीक है। तो ये बन गया अबदा। अबदा का मतलब हुआ उसने बंदगी की, अबदा उसने इबादत की, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके सामने आ रहा है फराहा, ठीक है, जबर, जबर और यहां लगेगा जेर। फरीहा, फरीहा मीन्स खुश होने के मफहूम में आता है, वो खुश हुआ, ठीक है। चलिए, इसी तरह एक और देखिए। अच्छा, अगर कोई बंदगी ना करे तो फिर खुश भी नहीं होगा, उसका दिल तो नहीं खुश होगा, और साथ ही साथ वो क्या होता जाएगा? अंदर से कमजोर होता जाएगा, रूहानी एतबार से। कमजोर होने के लिए जो रूट लेटर्स आते हैं वो आते हैं गौद, आइन, फा, ठीक है। अब इसमें जो हरकत लगेंगी, आखिरी पर जबर, पहले पर जबर और बीच वाले पर दरमियानी हर्फ पर पेश। अब आपके सामने देखिए ये 3 पैटर्न्स आ गए, अबदा, फरीहा, ज़ऊफा। 3 पैटर्न्स थे। तो आइन, इसको कहते हैं आइन कलिमा, ठीक है। बीच वाले को कहते हैं आइन कलिमा, क्योंकि स्टैंडर्ड रूट लेटर्स क्या होते हैं? फा, आइन, लाम, ये स्टैंडर्ड रूट लेटर्स हैं, ठीक है। फा, आइन, लाम। तो पहले वाले को कहते हैं फा कलिमा, बीच वाले को कहते हैं आइन कलिमा, और आखिरी वाले को कहते हैं लाम कलिमा। तो यहाँ पर जो बीच वाला है, दरमियानी है, लाम कलिमा, उसकी हरकत देखिए चेंज हो रही है। तो हमारे पास ये 3 तरह के अलग अलग पैटर्न्स आपको मिल गए। इन 3 के अलावा चौथा कोई पैटर्न नहीं है, बस
पहली बात तो ये नोट करने की। अब जरा इसमें ये बात आपको समझ में आ गई, याद भी रहेंगे कि बंदगी है तो खुशी है, बंदगी नहीं है तो फिर खुशी भी नहीं, और फिर ज़ौफ आ जाएगा, ईमान में ज़ौफ, ईमान की कमजोरी आ जाएगी। ज़ऊफा यानी वो ज़ईफ हुआ, वो कमजोर हुआ। ठीक, चलिए अब इसके बाद जरा इनमें गौर करिए कि अबदा में जो काम है वो कौन कर रहा है, इबादत का काम किसने किया, बताइए। इबादत का काम उसने हुआ। फरीहा, खुश कौन हुआ, वो खुश हुआ हुआ। दऊफा, कमजोर कौन हुआ, वो कमजोर हुआ हुआ। तो इन सारे तीनों के तीनों सीगों में, तीनों के तीनों सेंटेंसेस में आपने ये देखा कि इसका फाइल जो है वो सामने आपको नजर आ गया। इसी तरह अगर आप अबदा का दूसरा वर्जन लें, यानी फीमेल वर्जन, तो क्या हो जाएगा, अबदत, अबदत। यहां लें फरीहा का, तो ये हो जाएगा फरीहत। अब अगर अबदा का मतलब था उसने इबादत की, तो अबदत का मतलब उस एक मुअन्नस ने इबादत की। फरीहत, वो एक मुअन्नस, मुअन्नस खुश हुई। ज़ऊफा, तो ज़ऊफा से बन गया ज़ऊफत, यानी वो एक मुअन्नस कमजोर हुई, ज़ऊफत। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें फाइल क्या क्या है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जो काम करने वाला है वो कौन है, हिया, हिया और हिया यानी शी, राइट। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अब आगे देखिए, यहां से आपको तीन पैटर्न्स भी मिल गए, यानी अबदा किस पैटर्न पर है, फ़अला। फरीहा किस पैटर्न पर है, फ़ईला। ज़ऊफा किस वजन पर है, फ़उला। ये भी आपको मिल गए, फ़अला, फ़ईला, फ़उला। फ़अला यानी उसने किया, ठीक है। तो ये आपको तीन औजान मिलते चले गए। अब कुछ हम आपके सामने अफ़ाल लिखेंगे और उन अफ़ाल में आपसे पूछेंगे कि इसका फाइल क्या है। तो ध्यान से बताइएगा, वन बाई वन। टाइप करने में तो आपको दिक्कत आएगी, तो हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, लेकिन श्योर नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, रूट लेटर्स डायरेक्ट हम आपको नहीं, डायरेक्ट आपको सीगा लिख के बता रहे हैं, रूट लेटर्स आपको तलाश करने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिखते हैं कि जलस, जलसती, बताइए जलसती। जीम लाम सीन, जीम लाम सीन। उसके रूट लेटर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, सौदकता, बताइए इसमें भी रूट लेटर्स के, वाद, सौद, वाद, दाल, काफ, दास। काफ। अच्छा, अब इनका जो फाइल है ना वो बता दीजिए, जलस्ती में फाइल क्या है, काम करने वाला कौन है। हुआ, हुआ। नहीं, ना ना ना, अंती, अंती। किया। सॉरी। अंती, इसमें फाइल जो है वो अंती है, यानी जलस्ती, जलस्ती, जलस्तुमा, जलस, ठीक है। जलस्ती, जलस्तुमा, जलस तुन्ना, ठीक है। इसी तरह जलस्ता, जलस्तुमा, जलस्तुम, जलस्ती, जलस्तुमा, जलस्तुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो अब आपने ये अंती को कैसे पहचाना, अंती की पहचान यहाँ पर इस ताजेर ती से हो रही है, यानी कहने का मतलब है सीगे में पहचान मौजूद है। थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीगे में पहचान है, ठीक है। ये जो अबदा फरीहा ज़ऊफा या अबदत फरीहत ज़ऊफत, ये आपके हमने पहले ही अलग कर दिए हैं। अब हम आपको ये नहीं देंगे, ऊपर वाले जो सीगे हैं उनको नहीं नीचे लिख रहे हैं और इनके अलावा दूसरे लिख रहे हैं। हुआ और हिया यानी ही और शी, ये वाले आपके सामने आ चुके हैं, हुआ यानी ही और हिया यानी शी। अब इसके बाद बाकी ये देखिए, जलस्ती और सदकता। सदकता में फाइल क्या है, काम करने वाला कौन है, अंता, अंता। अंता। ये पहचान हमें हो रही है फाइल को देख कर, ठीक है, अंता। एक सेकंड, अंता। अब यहाँ पर ये जो
दोनों सीगे हुए। ये आपको कौन से सीगे मिल रहे हैं? ये यू वाले, यू। अब यू मुजक्कर है और एक यू मुअन्नस है, तो ये अलग अलग तरह के आपके सामने सीगे आ रहे हैं। एक ही रूट लेटर लेकर के हम पूरी गर्दान नहीं आपसे पूछ रहे हैं। तो ये एक आप एक्सरसाइज आपकी मश्क है ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इसी तरह हम आपसे पूछ रहे हैं ज़हाब तुम, बताइए इसके अंदर फाइल अंतुम ज़हबतुम। अंतुम, वेरी गुड। इसी तरह से अब आपके सामने है ज़हिक, ज़हिक एक मिनट, ज़हिक ना, ठीक, बताइए। अन ज़हब तुम, चलिए ठीक है। अंतुम समझ में आ रहा था। अंतुन्ना अंतुन्ना सही सुना अंतुन्ना अंतुम जी। अब यहाँ पर अंतुन्ना ना ना ना, अंतुन्ना तो हरगिज नहीं होगा। ज़हिक ना, हुन्ना हुन्ना, हुन्ना पढ़ा है नहीं पढ़ा? अल्लाह। हुन्ना, ठीक है, हुन्ना। जी। यानी अगर आप दहिका से गर्दान करिए तो दहिका, दहिका, दहिकू, दहिकत, दहिक, दहिकता और दहिक ना, दहिक ना, नून जबर ना, नून जबर ना, ठीक है? इसके मुकाबले में दूसरा जो सीगा है वो है, देखिए कल ही आपने किया था ये, दखल, दखल, अ, दखल ना, दखल ना। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आप देख चुके हैं अभी ऊपर, यहाँ पर जो इसका फाइल है वो है नहनु, नहनु। ठीक है। तो ये नून जबर ना होता है और ये नून अलिफ जबर ना, दोनों में बहुत फर्क है। ये है आपका थर्ड पर्सन और मुअन्नस, ठीक है, साथ में प्लूरल, ठीक। ये आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। ये है ये प्लूरल ये भी। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। अगर इसमें मिक्सिंग हो गई, गलती हो गई तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। इसी तरीके से और देखते हैं, शीन और आबा आपको बताया था पीने के मफहूम में होता है, तो इसी से आप बताएं ये क्या है। शरीब तू, शरीब तू, इसका जो फाइल है वो क्या है? अना अना अशरफ अना जी जी। अब ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई कि आप सीगों की पहचान आपको आ गई। बस यही इसमें मश्क का मकसद यही है। एक और देख लें, बताइए। अन्ना। दखलता, दखलता, अंतुमा नहीं, हुमा हरगिज़ नहीं हुमा जी। हुमा हुमा, लेकिन ये हुमा कौन सा है, मेल फीमेल? ये दोनों में आ फीमेल जाएगा फीमेल। फीमेल दखलतुमा दखलतुमा हुमा ये बजाते खुद तो, हुमा हाँ, बजा, हाँ, वह दोनों के लिए होगा। नहीं हुमा तो दोनों के लिए है, लेकिन दखलता दोनों के लिए थोड़ी है, ठीक है। दखला होगा उसका। फीमेल मुजक्कर फीमेल। दखला मुअन्नस फीमेल के लिए मुअन्नस। आप पहचानिए, अब तो समझ गए ना? अब समझ में आई बात? दखला मेल, दखा जाता फीमेल है। हाँ, दखला ये मेल है और दखल, दखलता ये फीमेल है। ये आपका मेल और ये फीमेल, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है एक एक्सरसाइज है जिसमें आपने अलग अलग रूट लेटर्स से आपने वो 14 सीगों की अंडरस्टैंडिंग जो थी उसको यहाँ चेक किया है कि कंफ्यूजन तो नहीं है। जैसे इन दोनों सीगों का कंफ्यूजन प्लस इन दोनों सीगों का, है ना, वो सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये 14 सीगे आपके एक तरह से क्लियर हो गए। तो अब आप में से कोई भी किसी से भी पूछा जाए कोई भी रूट लेटर दे करके, तो आपको पूरी गर्दान आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो
कर लेंगे इंशाल्लाह। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, गर्दान में कोई प्रॉब्लम किसी को किसी सीगे में नहीं है ना? अब सारी गर्दान याद करनी पड़ेगी, एक याद कर लें कोई? नहीं नहीं, सारी को कभी याद ही नहीं करना, बस एक एक आपको समझ में आ जाए तो बाकी तो उसी पे आपको सब रख देना है ना, उसी पैटर्न पे रखना है, उसी पैटर्न से आपको बोलना है। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला कभी भी, सिर्फ आपके क्या होंगे, रूट लेटर्स चेंज होंगे। अगर मान लीजिए आपने फाला की गर्दान तैयार कर ली, अभी मैं एक सामने लिख दे रहा हूं, देखिए ध्यान से देखेगा सभी लोग, ये है फाला। अब इसी से आपने इसका डुअल बना लिया फाला, फिर आपने इसका ये प्लूरल बना दिया फालू, फिर फालत, फ़अलत, और फिर फ़अलता, जी इसका डुअल बनाने के लिए फालता, और फिर ना, फ़अलना, फालना, खींचेंगे नहीं, फालना। ठीक है, ये आपने कर लिया। इसके बाद आइए सेकंड पर्सन, फ़अलतु, फालता। अब हम आपको वो बता रहे हैं कहाँ से क्या चेंज हुआ था, ठीक है, डायरेक्ट लिखते चले आ रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। फालता, फ़अलतुम, फालतुमा, फालतु, फालतुमा, फालतुमा। फालतुम, फालतुम, फाल। चलिए, अब ये आ गया फालती, फालती, जी फालती, फिर फालतुमा, 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 फालतुन्ना, फालना, फालतुन, फालतुन्ना, और फिर फालतू। फालतू, फालना, इसको फालतू ना समझ लीजिएगा, ये सब गलत हो जाएगा। फ़अलतु, फ़अलना, ठीक है? कोई भी इसे फालतू नहीं कहेगा, फालतू, फालतू आइन प्रॉपर निकालना है आपको, फिर उसके बाद फालना। ठीक, तो ये फाइन लाम जो आते हैं रूट लेटर्स, ये करने के मफहूम में आते हैं। किसके मफहूम में? फाइन लाम जो रूट लेटर्स हैं ये करने के मफहूम में। अब हम यहाँ पर करना क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा, हमने, अगर आप मीनिंग पूछ रहे हैं तो हम इसका तर्जुमा करना नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मसदर नहीं है वो, इन्फिनेटिव नहीं है, रूट लेटर्स है ये। यानी आपसे ये बताया हमने कि फा आइन लाम, ये जो वर्ड्स हैं, वो सॉरी रूट लेटर्स हैं, ये काम करने के यानी करने के मफहूम में इनका इस्तेमाल होता है। तो अब फाला उसने किया, फाला उन दोनों ने किया, फालू उन सब ने किया। जब हम जेंडर मेंशन ना करें, ठीक है, जब जेंडर मेंशन ना हो तो फिर इसका मतलब क्या होता है? मुज़क्कर, याद रखिएगा। फालत उस एक मुअन्नस ने किया, फालता उन दोनों मुअन्नस ने किया, फालना उन सब मुअन्नस ने किया, फालता आपने किया, फालतुमा आप दोनों ने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालती आप एक मुअन्नस ने किया, फालतुमा आप दोनों मुअन्नस ने किया, फालतुन्ना आप सब मुअन्नस ने किया। फिर फालतू मैंने किया, फालना हम सब ने किया। अच्छा, फालता ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, ये तो आपको पता थे, बस उसी पर अनतुन्ना से फाल तुन्ना बन गया। ठीक है, अनतुन्ना से ज़हब तुन्ना बन गया, दखल तुन्ना बन गया, फरिह तुन्ना बन गया। कहाँ कुछ चेंज करना है? किसी भी सीगे की ये आपको डाई दे दी गई है, बस आपको ये देखना है कि अब आपको फा आइन लाम रूट लेटर्स की जगह क्या मिल रहे हैं, कौन से रूट लेटर्स आ रहे हैं। यानी आइन ये बीच का है, फा शुरुआत का, लाम लास्ट का, तो ये तीन हरूफ हैं, ये बीच का है और ये लेफ्ट राइट। तो ये इनकी प्लेस नहीं चेंज हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी सीगे में आप जीम लेके तो चले थे, जीम लाम और सीन को, और फिर किसी में गलती करके सीन को शुरू में ले आया और जीम को लास्ट में कर दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। बस इसका ध्यान रखना है। बाकी तो पूरी सेम डाई यूज की जा रही है सब में। ये कर लिया।
इसको करने के साथ साथ अब आपको कुछ और भी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टेक्निकल हैं, बहुत अहम हैं, वो समझना है। देखिए कल आपको एक बात हमने बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बताई थी कि तमाम के तमाम जितने आपने सीगे बनाए 14 के 14, इन सब के अंदर कोई ना कोई इनके साथ फाइल मौजूद है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि ये तमाम के तमाम जो 14 सीगे हैं, इनको हम दो तरह से इनकी स्टडी करेंगे। यानी ये 14 सीगों को दो कैटेगरीज में बांट लिया गया है। वो कौन सी दो कैटेगरीज हैं? दो सीगे अलग कर लिए गए हैं और 12 अलग कर लिए गए हैं। ठीक है, ये जो दो अलग किए गए हैं ये सीगे कौन से हैं? ये सीगा नंबर फर्स्ट, ना सीगा नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, ये याद रखिएगा। यानी ये फर्स्ट दो सीगे कौन से हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ। सीक्वेंस किधर से होगा? राइट साइड से। अपनी गर्दान जब आप शुरू करेंगे दखला, तो राइट साइड से पहला और फिर आगे बढ़ते चले आएंगे। चौथा कौन सा होगा? दखलत, ता साकिन वाला। ठीक है, तो ये दो सीखे, यानी एक तो फ़ाला और एक फ़ालत। दखला, दखलत, ज़हबा, ज़हबत। कौन सा? ही वाला और शी वाला, हुआ वाला और हिया वाला। तो इन दोनों को अलग क्यों किया गया, ये आज आप जान लेंगे इंशाल्लाह। ये 12 अलग क्यों किए गए, ये भी समझ में आएगी बात। देखिए ये तमाम के तमाम जितने आपने पीछे सीगे देखे, इन सब का कोई ना कोई फाइल है। अब यहाँ देखिए, मैं इनमें ये एक बॉक्स में कर दे रहा हूँ, और आज कहा था कि ये बॉक्स आज ओपन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये जो 12 सीगे हैं, इन 12 सीगों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कब कब होगा, और इन दो का कब कब होगा, बस यही आज आपको देखना है। इनके अंदर का जो फाइल था वो आपको बता दिया गया। जैसे यहाँ पर अलिफ, यहाँ वाव, यहाँ पर फिर अलिफ, फिर नून, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है, अब हम चैप्टर को अपने मेंशन पीछे कर चुके हैं, जुमला फ़ेलिया में फाइल का इस्तेमाल। इसको देखते हैं। जुमला फ़ेलिया में फाइल का इस्तेमाल किस किस तरह से होता है, फाइल कभी किस किस शक्ल में आपके सामने आ सकता है, इस चीज़ को समझना है बस इंशाल्लाह। देखिए सबसे पहले याद रखिए वो जो इक्वेशन मैंने बताई आपको कि फेल प्लस फाइल, ये सीक्वेंस बनता जा रहा है, ये भूलिएगा नहीं। फेल प्लस फाइल, पहले फेल का जिक्र होता है फिर फाइल का जिक्र होता है। लेकिन इंग्लिश में हम क्या करते हैं अपनी लैंग्वेज में, वहां पर पहले पहले फाइल लाते हैं, डूअर को पहले लाते हैं, करने वाला पहले आता है। लिखते हैं ही हेल्प्ड। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि वर्ब बाद में आ रही है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है। वहां सीक्वेंस ही होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वहां सीक्वेंस कुछ और है, यहाँ पर आपका सीक्वेंस कुछ और है। यहाँ फेल को पहले ला रहे हैं, फेल प्लस फाइल। अच्छा, ये जो फाइल है ना, इस फाइल का नाम नहीं याद हो रहा है तो ये याद रखिएगा, काम करने वाला। अब ये जो फाइल है, ये हमारे सामने दो तरह से आ सकता है। कैसे दो तरह से? याद रखिएगा अच्छी तरह। वो क्या है दो, उनको लिखते हैं। जैसे मैंने कहा ना ही हेल्प्ड। अच्छा, ही हेल्प्ड को दूसरी तरह लिखने का तरीका कोई बता सकता है आप में से? मतलब ही हेल्प्ड को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, ही को रिप्लेस कर दें और ही की जगह कोई सैड। दोनों दोनों जुमलों का तर्जुमा तो सेम हुआ ना, सेंटेंस। यानी उसने मदद की, जैद ने मदद की, बस क्या किया, नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस है। बात समझ गए सभी? यहाँ पर नाउन प्रोनाउन है और नीचे नाउन है। तो अब ये जो आपको कॉन्सेप्ट इधर से देखना है, किसमें देखना है? आपकी अरबिक में क्या चलता है ये कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा कि आपका जो फाइल होता है ये जमीर की शक्ल में तो बाय डिफॉल्ट होता है। क्या कहा, मेरी बात पे बहुत गौर करिएगा। बाय डिफॉल्ट वर्ड अब आप लोग के लिए कोई नया नहीं है। आजकल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में हम बाय डिफॉल्ट जो चीज पहले से अज खुद हो अपने आप, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ रहा है,
जो सेटिंग पहले से मौजूद है आपके मोबाइल में उसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक, जो आप करते हैं फिर कस्टमाइज करते हैं बहुत सी चीजों को या चेंज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जमीर मौजूद है किसमें, हर एक सीगे के साथ। जैसे मैंने कल भी बताया, अब फिर बार बार इधर क्यों लेके आ रहे हैं, यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट और ये फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को में हुआ और हिया जमीर है। यहाँ पर अपने आप में ये पर्टिकुलर एक वर्ड बजाहिर देखने में एक वर्ड है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक जुमला है। ज़हाबा, कितना छोटा सा जुमला है। ज़हाबा क्या मतलब हुआ इसका, ही वेंट। अब ये है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड, लेकिन अरबिक का एक वर्ड है, इंग्लिश में ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। वो दो अल्फाज क्या हैं, ही और वेंट, अलग अलग। ठीक है, तो पता ये चला कि ज़हाबा के अंदर हुआ है, लेकिन वो इनविजिबल है, वो इसके अंदर मौजूद है। और जब अंदर मौजूद है कभी वो बाहर भी हो सकता है, जाहिर भी हो सकता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तमाम के तमाम सीगों में कोई ना कोई फाइल मौजूद है जमीर की शक्ल में, जमीर की शक्ल, याद रखिएगा। अब आगे आइए, ये जो फाइल है ये जमीर की शक्ल में यानी प्रोनाउन की शक्ल में तो मौजूद ही है हर एक सीगे में, लेकिन ये जाहिर हो सकता है। अब जाहिर किस शक्ल में होगा, नाउन की शक्ल में। क्लियर हो गई ये बात। जब नाउन की शक्ल में जाहिर होगा तो फिर किस सीगे का यूज किया जाए, सवाल ये। प्रोनाउन की शक्ल में तो ठीक है, जैसा प्रोनाउन होगा वैसा सीगा ले आएंगे, क्योंकि 14 प्रोनाउन हर एक 14 सीगों के पीछे मौजूद है, तो कोई मसला ही नहीं होगा। मैं मिसाल के तौर पे मैंने कहा मैं दाखिल हुआ, तो आप 14 में से कोई भी सीगा जो मैं को एंडोर्स करता हो, ठीक, वो आप ले आएंगे। तो आप दखल तू कहेंगे, मैं गया साहब तू, मैं हंसा तो आप क्या कहेंगे, ज़हिक तू। ठीक है, मैं खुश हुआ, फरिह तू। तो आप मैं को फोकस करते हुए उस पर्टिकुलर कॉलम में पहुंच गए और वो सीगा उठा लिया आपने। राइट, 14 में से कोई भी आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब जाहिर का मामला आ जाए तो फिर कौन से सीगे का यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर समझना है। मिसाल के तौर पर अभी तक ये था कि उसने पैदा किया, यानी हमारी जो मिसाल है उस मिसाल की तरफ चलते हैं। मिसाल क्या चल रही थी, खलका। खलका का मतलब क्या था, उसने पैदा किया। बात क्लियर हो गई। ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये जमीर वाला एग्जाम्पल है। उसने पैदा किया, लिख देते हैं यहाँ पर, उसने पैदा किया। लेकिन अगर ये ऐसा जुमला बन जाए कि अब हम ये कहें कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, तो अब हम कौन सा सीगा लेके आए, पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सा लाएं, पहला पहला, पहला। ठीक है, अगर मान लीजिए काम करने वाले कोई दो हो तो फिर कौन सा लेके आए, पहला तभी। और अगर 3 हो कोई काम करने वाले, 2 से ज्यादा, तब भी पहला। चलिए अच्छी बात है, चलिए इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ने पैदा किया, यानी ये जो खलका लिखा हुआ है इसका मतलब वो उसने पैदा किया। अब इस खलका का जो अंदर, इसके अंदर जो फाइल है उसको अब हम ये कह रहे हैं कि फाइल जाहिर हो गया। तो वो फाइल कौन है, अल्लाह की शक्ल में। अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह की 3 फॉर्म हमें पता है, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाही। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लिखी जाए, यहाँ पर आएगी खलक़ल्लाहु। ठीक है, तो ये मालूम हो गया कि सबसे पहली बात जो जाहिर है यानी फाइल जो है ये किस हालत में होता है, हालत रफा में होता है, मरफू होता है। ये पॉइंट आ गया। इसीलिए तो कल मरफू ज़मायर आपको, वो ज़मायर की जो कैटेगरी बताई थी उसमें यही तो लिखा था कि मरफू ज़मायर है ये। क्यों, क्योंकि फाइल जो होता है वो हमेशा हालत रफा में होता है। ये बात याद रखिएगा, एक पॉइंट। अब जमीर की शक्ल में और जाहिर की शक्ल में
सीगे का इस्तेमाल समझिए कौन सा करेंगे। देखिए, फर्स्ट एंड फोर्थ जो होगा वो हमेशा इस्तेमाल होगा जाहिर के केस में। यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, यानी सीगा नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, इनका इस्तेमाल कब होगा? इनका इस्तेमाल हमेशा इनका इस्तेमाल हमेशा जाहिर के केस में, ठीक है। यानी जब भी कभी आपका फाइल जाहिर हो जाए तो सीगा नंबर फर्स्ट लाएंगे या फोर्थ लाएंगे, इसके अलावा कोई सीगा नहीं यूज करेंगे। अच्छा, फर्स्ट का यूज कब करेंगे? जब जब मुजक्कर की बात हो। फोर्थ का यूज कब करेंगे? जब मुअन्नस की बात हो। फर्स्ट का यूज सिर्फ जेंडर के एतबार से ये डिफरेंस है, नंबर के एतबार से नहीं। यानी सिंगुलर डुअल प्लूरल, सिंगुलर डुअल प्लूरल SDP, ठीक है। तो यहां पर अब चाहे सिंगुलर हो, चाहे डुअल हो, चाहे प्लूरल हो, सीगा नंबर कौन सा यूज किया जाएगा? फर्स्ट। कब? जब मेल हो, मुजक्कर हो। इसकी एग्जाम्पल अगर नहीं लिखेंगे तो समझ में बात नहीं आएगी। जैसे आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं एक फेल, और वो फेल है दौराबा, ज़ादराबा। ज़ारबा का मतलब होता है उसने मारा। अच्छा, दौराबा का मतलब उसने मारा। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, अगर ये दौराबा, इसका जो फाइल है वो जाहिर हो जाए, जैसे ये इस तरह आ जाए, दौराबा हामिदुन या जईदुन, क्या मतलब हुआ? जैद ने मारा। अब हामिद की हमारे पास 3 फॉर्म्स थी, हामिदुन, हामिदन, हामिदिन। क्लियर हुआ? हमने कौन सी यूज की? हालत रफा। क्यों? क्योंकि फाइल हमेशा हालत रफा में होता है। तो दरबा हामिदुन, हामिद ने मारा। सीगा नंबर कौन सा यूज किया? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि हामिद मुजक्कर है। अच्छा, हामिद का दोस्त भी अगर इस मारपीट में शामिल हो जाए, दरबा हामिदुन व महमूदुन। अब क्या मतलब हुआ? हामिद और महमूद ने मारा। देखिए, अब जेंडर चेंज नहीं हुआ है, नंबर चेंज हुआ है। नंबर इसका क्या है? सिंगुलर। यहां नंबर क्या है? डुअल। लेकिन सीगा नहीं चेंज हो रहा है। ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद आगे देखिए, अब एक तीसरे साहब भी मारपीट में शामिल हो गए, दौराबा हामिदुन व महमूदुन और व जईदुन। क्या मतलब हुआ? हामिद, जैद और महमूद ने मारा। अब यहां पर भी जेंडर नहीं चेंज हुआ, नंबर चेंज हुआ, लेकिन सीगा चेंज नहीं हुआ। यानी नंबर के चेंज होने से सीगे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जाहिर का केस हम आपको समझा रहे हैं। जमीर वाले तो सारे सीगे आपने पढ़ लिए पीछे उस स्लाइड में, सबकी प्रैक्टिस करा दी हमने आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगर बिल फर्ज ये मारने का अमल कोई फीमेल करे तो क्या कहेंगे? दौराबा, यही लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ज़राबत। वेरी गुड। अब यहाँ लिखेंगे दौराबत। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी हुआ उर्दू में उसने मारा, लेकिन उर्दू के जुमले से नहीं पता चल रहा है कि वो उस कौन है, मुजक्कर या मुअन्नस। लेकिन दरबा और दरबत से पता चल रहा है कि ये मुजक्कर है और ये मुअन्नस है। दरबत, उसने मारा। चलिए, अब ये मारने वाली जाहिर हो जाए, ठीक है। जाहिर मतलब नाउन की शक्ल में आगे आ जाए, तो हम सीगा कौन सा यूज करेंगे? मेरे पास तो 14 सीगे हैं, 14 में से कौन सा लेंगे? जल्दी बताइए। ये फोर्थ फोर्थ फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ। वेरी गुड। यानी जब भी कभी नाउन का केस आ जाए, नाउन का केस आ जाए, यानी हमारा फाइल जाहिर हो जाए, तो फिर हम हमेशा सीगा नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे या फोर्थ का यूज करेंगे। इसी एतबार से हमने कहा था कि ये दोनों सीगे अहम हैं, ठीक है।
और ये इनको मैंने बॉक्स में कल पैक किया था, आज वो बॉक्स ओपन किया है। दरबत, अब यहां पर मारने वाली जाहिर कर दें, मरियम, मरियम ने मारा। फिर इसके बाद दरबत मरियम व आइशतु। अब यहां पर भी देखिए नंबर चेंज हुआ, जेंडर चेंज नहीं हो रहा है। सिंगुलर डुअल, दोनों ही केसेस में सीगा आपका वही फोर्थ नंबर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आपने ये बात अच्छी तरह यहाँ समझ ली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर यहाँ मरियम, आयशा और खदीजा 3 आ जाए तब भी क्या होगा, दौराबत ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुरान करीम की बहुत सी आयात में जो अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं, खास तौर से फेल माजी, लेकिन अब ये चीज़ मुजारे के लिए भी है, जब मुजारे में आएंगे तो इंशाल्लाह बताएंगे। जो अफ़ाल आ रहे हैं उनके आगे आपको कोई इस्म दिखे, तो अगर वो इस्म हालत रफ़ा में है, ठीक है, आप पहचान जाएंगे इंशाल्लाह कि वहां पर सीगा फिर कोई ना कोई सीगा होगा, तो वो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, क्योंकि काम करने वाला हालत रफ़ा में आता है, और हालत रफ़ा से पहले जो आपको फेल मिलेगी, जाहिर सी बात है वो फेल इसके मुताबिक फर्स्ट या फोर्थ नंबर का सीगा। चलिए, इसी तरह अब आगे एग्जाम्पल ले लीजिए। सब फोर्थ फोर्थ है, सब फोर्थ सीगा हिया हुआ ही तो है, मैं भूल गई जरा। फोर्थ फोर्थ सीगा, वाला सीगा नहीं, फोर्थ, बता रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ वो फिर से। हिया हुआ। देखिए इधर, ये जो बता रहे हैं आपको पूरी बात, यहाँ पर से देखिए, फ़ाला और फ़ालत, ठीक है, तो इसके अंदर हुआ है ना, ये इसके अंदर है, हमारा ये यकीन है, अकीदा है। ये फ़ालत इसके अंदर हिया है, लेकिन ये हुआ और हिया तो प्रोनाउन है ना, हमको जब नाउन की जरूरत पड़े तो फिर हम क्या करें, तो नाउन की जब जरूरत पड़ेगी तो फिर ये 12 सीगे हमारे काम नहीं आएंगे, पहला और दूसरा ही आएगा। पहला आएगा मुजक्कर के केस में, और चौथा आएगा मुअन्नस के केस में। मुजक्कर के केस में वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा हो, ठीक है, तीनों जगह हम क्या करेंगे, फर्स्ट है लेकर के आएंगे सीगा। फोर्थ सीगा नंबर चेंज हो जाएगा, सिंगुलर डुअल प्लूरल कुछ भी हो, हमारा सीगा फोर्थ ही होगा। शर्त ये है कि वहां पर जो काम करने वाला फाइल है वो मुअन्नस होनी चाहिए, ये बात है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, ये जो अल्लाह का एग्जाम्पल है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है वो बता देते हैं, 1 मिनट फिर से देखिए, लिखा हुआ है खलक़ा, ध्यान से देखिए सभी लोग। दूसरा है नसरा, खलक़ा का मतलब उसने पैदा किया, नसरा का मतलब उसने मदद की। ठीक, अब ये दोनों अभी सीगे जो सामने लिखे हुए हैं, ये बाय डिफॉल्ट जमीर के, अगर इनका फाइल जाहिर हो जाए, यानी नसरा, मदद करने वाला कौन है, अल्लाह, तो फिर अल्लाह को हालत रफा में लिख देंगे, नसर अल्लाह, अल्लाह ने मदद की। खलक़ा, पैदा करने वाला जाहिर हो जाए तो लिखेंगे खलक़ अल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया। ठीक है, तो नसर अल्लाह, खलक़ अल्लाह, वो अल्लाह जाहिर हो गया जिसने यहाँ ये जो मदद करने का अमल है, लेकिन अल्लाह को हालत रफा में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा फाइल बन करके आ रहा है, बस यही बात थी। बाकी सिर्फ खलक़ा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने पैदा किया। तो किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। वो उस अल्लाह के लिए जो जमीर आ रही है वो क्या है, हुआ। ठीक, चलिए अब आगे तो एक पॉइंट और क्लियर करने हैं, उसके बाद ये हमारा फिनिश हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर मुअर्रफ बिल्लाम इस्म हो, मान लीजिए हामिद हैं, जैद हैं, इनकी जगह पर आ जाए कोई अलिफ लाम वाला, उसकी प्रैक्टिस एक बार कर लें, बस फिनिश। मिसाल के तौर पर ये जो नसारा है, नसारा, अब मान लीजिए लिखा हो मुसलमान ने मदद की, तो नसरल मुस्लिम,
नसरल मुस्लिम, मुस्लिमा नहीं कर सकते वरना इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, फाइल चाहिए। फाइल किसमें होता है, हालत रफा में। फाइल हमारा मुजक्कर है, मुजक्कर मीन्स मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो उसके लिए सीगा नंबर 1 आया। अगर ये दो मदद करने वाले दो हो जाएं तो हम क्या लिखेंगे, नसरल मुस्लिमानी, दो मुसलमानों ने मदद की। इसी तरह अगर सब मुसलमानों ने मदद की तो लिख देंगे नसरल मुस्लिमूना। तो ये भी तो हो सकता है ना कि कोई, वहां तो इसमें अलम था, मरियम, खदीजा, फातिमा, ठीक है, इसमें अलम। इसी तरीके से यहां पर आ जाए, नसरत, अब किसी मुस्लिमा ने मदद की तो लिखेंगे नसरत अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमतु। इसी तरह नसरत और फिर अल मुस्लिम, जी, दो मुस्लिमात ने मदद की। अब यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा और नोट कर लीजिए, नसरत अल मुस्लिमतु, देखिए नसरत पे ता साकिन और आगे जो है अल मुस्लिमतु में भी लाम साकिन है। जब दो साकिन हुरूफ इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इनको मिलाने का तरीका ये है कि पहले वाले साकिन हर्फ को जेर दे दी जाती है। ये कर लेते हैं, नसरतिल मुस्लिमतु, यानी मुस्लिमा ने मुस्लिम औरत ने मदद की। नसरतिल मुस्लिमतानी, यानी दो मुस्लिमात ने, दो मुस्लिम औरतों ने मदद की। इसी तरह अगर ये मदद करने वाली एक से दो से भी जायद हो तो लिखेंगे नसरत अल मुस्लिमात, अल मुस्लिमातु। अब आपका ये नाउन भी रिवाइज हो रहा है, क्या अरबिक अब भी मुश्किल है? मतलब आप सोचिए, जो चीज आपने पहले तीसरे चौथे दिन में पढ़ी थी, आज 30 दिन के बाद वो भी रिवाइज हो गई। ये अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमात, अल मुस्लिमातु, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही काम करें, नसरतिल मुस्लिमातु, आतु, अलिफ लाम दाखिल होने की वजह से आप यहाँ पर तनवीन नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको आज अच्छी तरह से क्लियर हो गया। कौन सा, हम बार बार आपको ये कहेंगे, ये बार बार बोलेंगे कि 2 में से और 12 में से, ये लफ्ज बोल सकते हैं क्लास में। तो 2 में से बोलेंगे तो इसका मतलब हुआ सीगा नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट एंड फोर्थ की। 12 में से जब कहेंगे तो एक्सक्लूडिंग, इनको एक छोड़ करके, फर्स्ट और फोर्थ को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द सीगा जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, 12 में से, ठीक। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये मुजक्कर का केस, ये मुअन्नस का केस, दोनों ही केसेस में बात क्या हो रही है कि हमारा जो फाइल है वो जाहिर हो गया है। जाहिर भी ये टेक्निकल टर्म है, आप जाहिर का मतलब नाउन समझें। नाउन की शक्ल में जब हमारा डूअर फाइल आ जाए तो फिर हम कौन सा सीगा लाएंगे, क्योंकि वैरायटी तो बहुत है, 14 है, 14 में से सिर्फ पहला और चौथा लाना है। पहला लाना है मुजक्कर के केस में, वेदर इट इज सिंगुलर, प्लूरल और सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। नंबर से आपको परेशान नहीं होना है, नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको सीगा वही लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ बताना मकसूद था आज की क्लास में वो मुकम्मल हो गया। फिर इंशाल्लाह कल दूसरे किसी आगे इसमें देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, वो पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।